जय हिंद दोस्तों। तो आज आपको बता देते हैं ईएनवीएस टॉप एमसीक्यू। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आएगा। जैसे जैसे आपको बताते हैं वैसे ही फॉलो करना। पहला काम है कि आप लोग सजेशन क्वेश्चन कर लो, और जैसे मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में बता भी दिया था, 10 मार्क्स आपका ये वीडियो देखने के बाद आराम से आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। अब भैया 10 मार्क्स के लिए क्या 300-400 एमसीक्यू करके जाना है क्या? नहीं भाई, 10 मार्क्स के लिए 300-400 नहीं करना है। जितना इस मैराथन में आपको करवाया जा रहा है बस उतना ही करना, उससे ज्यादा आपको करने का कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई 5 चैप्टर है और पांचों बहुत ही आसान है। जो आप लोगों ने लेक्चर में देखा है, जो आप लोगों ने पीडीएफ में पढ़ा है ना, उसी के अंदर से आपका एमसीक्यू उठा के आता है। तो स्टार्ट करते हैं, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लाए हैं। बस आपको ये पीडीएफ अच्छे से करके जाना है। और ये कहाँ पे आपको मिलेगा? इस पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम के थ्रू क्या करना, डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो 2024 का पेपर है, डे शिफ्ट का। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि सीएफसी गैस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो भाई देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन डिप्लेशन भी सीएफसी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसा हड़बड़ी मत करना कि कोई भी ऑप्शन आप लोग देखे और उसको ही टिक करके आ गए। नहीं, आप लोग थर्ड ऑप्शन देखो कि भाई 2 ऑप्शन है, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, तो थर्ड ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। इस बात को ध्यान देना। मिशन लाइफ वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, कोई भी आपका ईयर है तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना। कोई नाम आपका इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम अच्छे से पढ़ के जाना, ये सब पे ध्यान देना। मिशन लाइफ कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था। व्हेन वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे देखो, ऐसा भी हो सकता है कि सारा एमसीक्यू आपका डायरेक्टली ना पूछा जाए, आपसे 4 स्टेटमेंट दे दिया जाए और पूछा जाए कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। तो आप लोगों ने क्या किया है, लेक्चर देखा है, हर कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो भाई जब आप लोग ऑप्शन रीड करोगे ना, तब आपका डायरेक्टली हिट हो जाएगा कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्टली मैच करता है। तो आप लोग उसी ऑप्शन को टिक करके आ जाना। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी विश टू। इसके बाद क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आप लोग ये रीड करके देखो, यूज द रिसोर्स मोस्ट वाइजली एंड फेस्ट लॉन्ग टर्म बेनिफिट। बाकी आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर होना ही नहीं है। ठीक है, थर्ड आपके लिए एकदम बेस्ट है। तो थोड़ा सा आपको कोई एमसीक्यू के लिए दिमाग खुद से लगाना होगा, उसको रीड करना होगा। ठीक है, इसीलिए भाई चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखते हैं, एन इंसेक्ट कैन नेवर बी। देखो, इंसेक्ट आपका कभी भी एक प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं बन सकता है, प्रोड्यूसर नहीं बन सकता है इकोसिस्टम में। तो ये आप लोग याद कर लो कि इंसेक्ट क्या नहीं बन सकता है, अ प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अब क्यों नहीं बन सकता है, तो ऑलरेडी मैंने फूड चेन बताया था, तो वो जाके आप लोग देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पे देखो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप लोग खुद से जब पीडीएफ मिले तो चारों ऑप्शन को रीड करना। और हम लोगों ने भाई जब फूड वाला चैन पढ़ा था ना, फूड चैन पढ़ा था, एनर्जी फ्लो पढ़ा था, तो वहां पे आपको बताया गया था कि 10% ऑफ द एनर्जी इन ट्रॉपिक लेवल, जो आपका ट्रॉपिक लेवल होता है, मतलब प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शरी, है ना, तो यहां से यहां जो ट्रांसफर होता है ना, केवल आपका 10% ही एनर्जी फ्लो करता है, 90% एनर्जी आपका क्या होता है, लॉस होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, और पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रॉब्लम ट्रिगर्ड बाय द डिफॉरेस्टेशन। कौन सा ऑप्शन आपका नॉट लिखा हुआ है, नॉट वाला चीज ध्यान में रखना। तो लैंड लॉस ड्यू टू इरोशन, ये तो होता ही होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन दिया है, फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन, तीनों ऑप्शन से हट के ये आपका ऑप्शन दिया, तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि नॉट बोल दिया गया था। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन हम लोगों ने बताया था। फोटो मींस होता है आपका सनलाइट, और केमिकल मींस होता है भाई जो भी आपका गैस है, हार्मफुल गैस है, वो जब मिलता है रिएक्शन होता है। और इसका डेफिनेशन हमारे स्टडी मटेरियल में है, तो भाई चैप्टर वाइज वीडियो देख लेना, वहां पे मैंने इसका डेफिनेशन भी बताया था। जब मिक्सअप होता है तब ये स्मोक फॉर्मेशन आपका बनता है। यहाँ पे देखो, क्लाइमेट चेंज इक्वल टू आईपीसीसी। ठीक है, ये आपको आंसर दे दिया कि ये क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी से रिलेटेड है। तो बायोडाइवर्सिटी किससे रिलेटेड होगा, तो याद कर लो आईयूसीएन। अब ये भी हो सकता है इस ईयर की ये आपका इंटरचेंज करके दे दे। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज को इधर कर दे, मतलब बायोडाइवर्सिटी आपका लिख दे आईयूसीएन, और इसका ऑप्शन हटा दे कि क्लाइमेट चेंज का बताओ, तो तब आप लोग लिखोगे आईपीसीसी। ठीक है, हो गया आपका यहाँ पे। इफ एक्स सितु कंजर्वेशन जूलॉजिकल गार्डन, देखो यहां भी वैसे ही दिया है कि एक्स सितु कंजर्वेशन हम लोग जूलॉजिकल गार्डन को बोलते हैं, तो इन सितु कंजर्वेशन हम लोग किसको बोलेंगे, तो नेशनल पार्क को बोलेंगे। आप लोग जब एक्स सितु और इन सितु पढ़ोगे तो उसका एग्जांपल पढ़ लेना कि जू कहां पे आता है, बायो रिजर्व कहां पे आता है, बोटेनिकल गार्डन किसका एग्जांपल है, एक्स सितु, इन सितु, तो वो आप लोग पढ़ लेना, वो आपका एमसीक्यू में आ सकता है, क्योंकि इंटरचेंज करके क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं दूसरा, देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं, बीओडी इज मेजर ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, बीओडी किससे मेजर होता है, वाटर पोल्यूशन। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था सीओडी और बीओडी, तो ये दोनों ही किससे रिलेटेड होता है, वाटर पोल्यूशन से होता है।
विंड एनर्जी आपका क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये इसको आपको डायरेक्टली याद करना है। अब आते हैं 2024 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, और आपको भी पता है 20 मतलब 10 क्वेश्चन ही आएगा 1 मार्क्स करके, तो 10 का 10 आपका इससे ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, इसको ही ध्यान में रख के जाओ, आपका काम हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, इस चैनल को भी प्रमोट करना। ठीक है, द नेम ऑफ द ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट इज, द नेम ऑफ द ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट इज आवर कॉमन फ्यूचर। भाई इसको डायरेक्टली ही याद करना होगा और कोई भी आपका ऑप्शन नहीं है। वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल इन एन इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, तो ये आपका साइंटिस्ट का नाम है ओडम। ठीक है, ओडम, ODUM, ये याद कर लेना कि ये वाई शेप्ड आपका एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। उसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, कौन सा इसमें से प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। तो मैंने आपको प्राइमरी पॉल्यूटेंट बताया था, तो यहां भी देख लो, यहां से भी आप लोग याद कर सकते हो। ये जो 3 ऑप्शन है ना, CO, NOx और SOx, ये आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। लेकिन इसमें आपका जो पैन दिया गया है, ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो आप लोग से एग्जांपल भी पूछा जाए 2 मार्क्स में, तो याद कर लेना CO, NOx और SOx। ठीक है, ये आपका हो गया प्राइमरी और ये आपका हो गया सेकेंडरी। तो यहाँ पे नॉट पूछा था, नॉट अ प्राइमरी, तो पैन हो गया आपका आंसर। ठीक है, ट्रिकलिंग फिल्टर इज रिलेटेड टू सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, तो ये आपको डायरेक्टली याद करना है कि ट्रिकलिंग फिल्टर किससे रिलेटेड है, तो सेकेंडरी वाटर वेस्ट से ट्रीटमेंट से आपका है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, बहुत ही अच्छे से 1 घंटे के वीडियो मैंने बताया था इसका पूरा प्रोसेस। तो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी किसको हम लोग बोलते हैं, फाइनल स्टेबल कम्युनिटी हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी को। ठीक है, याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो, क्लाइमेक्स कम्युनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल स्टेबल कम्युनिटी बोलते हैं। रेड डेटा बुक पब्लिश कौन करता है, तो IUCN करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उसके बाद का, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड हम लोग किसको बोलते हैं, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड इज अ रामसर साइट। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे कॉज होता है ड्रिंकिंग वाटर में, जब आपका पानी का एक्सेसिव कंसंट्रेशन हो जाता है। कौन सा केमिकल का पानी में ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, तो नाइट्राइट हो जाता है पानी में, ड्रिंकिंग वाटर में आपका नाइट्राइट का मात्रा बढ़ जाता है, तब ये आपका बीमारी होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन, मैंने आपको बोला ना कि एक्स सितु और इन सितु का एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको PDF या बुक से पढ़ लेना, जो हम लोगों ने आपको शेयर किया था, नोट्स में भी शेयर किया है। ठीक है, नोट्स वगैरह में भी शेयर किया है। तो एग्जाम्पल पूछा था, तो ये आपका सीड बैंक आपका हो गया एक्स सितु। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितना है भाई, तो 36 है। 4 आपका कहां पे है, इंडिया में, ये याद रखना। ठीक है, 36 में 4 आपका इंडिया में है। 4 का नाम भाई कमेंट करके मुझे बताना। देखो सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसके बाहर भाई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। अगर बनता भी है तो इसका मतलब है आपको उसमें खुद से दिमाग लगाना है। तो भाई ज्यादा वीडियो देखने के चक्कर में मत रहना कि MCQ खाली वीडियो देख रहे हो, बस इतना ही आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, और 10 का 10 आप लोग कर आ जाओगे आराम से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं चिपको मूवमेंट कौन स्टार्ट किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा, याद कर लो डायरेक्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन बर्डमैन ऑफ इंडिया, कौन है भाई बर्डमैन ऑफ इंडिया, किसको बोलते हैं, सलीम अली को हम लोग बोलते हैं। उसके बाद UNCED का फुल फॉर्म क्या है, UNCD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको डायरेक्टली याद कर लो। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सॉइल इरोजन हम लोग कब प्रिवेंट करते हैं, तो ऑप्शन पढ़ो भाई, डिफॉरेस्टेशन, ये सब तो आपका कॉज हो गया है ना, कॉज हो गया, लेकिन आप लोग प्रिवेंट पूछा है तो एफॉरेस्टेशन आपका होगा। स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ, स्मोक है ना, स्मोक है तो भाई स्मोक में क्या होगा, स्मोक एंड फॉग आपका ऑप्शन होगा। प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ अर्थ पे है इसीलिए तब आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना कोई भी लाइफ एग्जिट नहीं करेगा। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज वन वे, वन में होता है, यूनिडायरेक्शनल भी बोल सकता है, यूनिडायरेक्शनल भी आपसे बोल सकता है ऑप्शन में। ठीक है, वन वे और यूनिडायरेक्शनल। उसके बाद दूसरा आते हैं भाई, ये भी आपका वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी का है, BA BSc BA का है, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द एटमोस्फेयर इज अबाउट 78%, फुल फॉर्म ऑफ CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो बायोलॉजी का एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। टू मेक फूड ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर, लाइट एनर्जी हो गया, फूड ग्रीन प्लांट फूड किससे बनाता है, आपका लाइट से बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन, पेट्रोल डीजल ड्राइवन ट्रांसपोर्ट। भाई यहाँ पे ऑप्शन भी देखो, आपका ऑप्शन ही इतना अलग दे दिया गया कि आप लोग डायरेक्टली आंसर निकाल लोगे। 3P फॉर्मूला ऑफ इन्वायरमेंट, 3P फॉर्मूला याद कर लो, पॉपुलेशन, पोवर्टी एंड पॉल्यूशन। पोवर्टी से याद आया, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि एक्सट्रीम पोवर्टी कौन से स्टेट से पूरा
हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी वहां पे है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग स्टेट का मुझे नाम बताना कि कौन से स्टेट से ये रिमूव हुआ है, सर्च करके कौन से स्टेट से। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं उसके बाद कि द फेमस बुक फॉल ऑफ स्पैरो कौन लिखा था। तो इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना कि कौन होगा। ठीक है, मुझे भी आप लोग एक बार कमेंट करके बताना, थोड़ा सा आप लोग भी रिकॉल करो और थोड़ा सा सर्च करो, गूगल में सर्च करके बता के जाना। ओजोन होल प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन होल डायरेक्टली आए कि ओजोन होल कहां पे है भाई, तो आप लोग डायरेक्टली दिमाग में आना चाहिए कि स्ट्रेटोस्फेयर को ही हम लोग ओजोन होल भी बोलते हैं, ओजोन होल भी बोलते हैं। सिलिकोसिस इज कॉज्ड बाय डस्ट ऑफ सिलिका, सिलिकोसिस नाम में ही सिली है, तो भाई डस्ट ऑफ सिलिका, ये डायरेक्टली आपका याद हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम स्पीड, सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड किसका है, तो लाइट का आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड है लाइट का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जून, याद कर लेना। ठीक है, 5 जून। अगर इसका मोटो पूछा जाए तो आप लोग मोटो एक बार गूगल कर लो, गूगल करने के बाद आप लोग एक बार देख लेना कि मोटो क्या है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि 2026 का मोटो क्या है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का। ठीक है, हाँ तो आ जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टोबैको एडिक्शन, टोबैको एडिक्शन में भाई कौन सा मतलब इसमें से कॉज करता है, तो टोबैको आ गया, तो भाई आपका निकोटीन, निकोटीन का बहुत लोग टैबलेट भी लेते हैं, है ना, तो निकोटीन आपका आ गया, इसको डायरेक्टली आपको याद कर लेना। ये हो गया 20 एमसीक्यू, ऐसे ही आपका 10 एमसीक्यू आएगा आपके एग्जाम में, 10 एमसीक्यू आएगा 1 मार्क्स करके। यहाँ पे आ जाते हैं 3 मेजर लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, तो ये आपको याद कर लेना है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। पहला आता है प्रोड्यूसर, उसके बाद आता है कंज्यूमर, उसके बाद आता है आपका डिकम्पोजर। चिपको मूवमेंट कौन हो गया, तो भाई यहाँ पे आप लोग देख लेना, स्टार्टेड एट उत्तर प्रदेश गोपाश्वर विलेज, ये याद कर लेना अगर पूछा जाए तो। अर्थ समिट हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो वाज हेल्ड इन द ईयर 1992। लॉ ऑफ कॉम्बैक्ट एयर पोल्यूशन वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1981। ये आपको भाई फैक्ट है, ये सब आपको ईयर वगैरह याद करना हो, कोई भी इसका नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर, भाई एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया एंड फंगी होगा, डिकम्पोजर का क्या एग्जाम्पल होगा, बैक्टीरिया एंड फंगी। ये सारा एग्जाम्पल भाई ये सब आपका फाइटोप्लैंक्टन से सब वाटर बॉडीज में पाया जाता है, तो भाई ये सारा नहीं होगा, वायरस भी नहीं होगा, बैक्टीरिया एंड फंगी होगा। चीफ कोल्ड बायोमी ऑफ द वर्ल्ड टुंड्रा होगा। राइनोसोरस फाउंड इन द प्लेस ऑफ वेस्ट बंगाल जल्दापारा। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, तो भाई यहाँ पे आ गया आपका नेचुरल गैस आ गया। ठीक है, कौन सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी नहीं है, नहीं है, नॉट बोला है। ठीक है, नॉट बोला है तो नेचुरल गैस हो गया। रेडियो एक्टिव एमिशन अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कॉजिंग जेनेटिक म्यूटेशन, आप लोग को हम लोगों ने बताया था, जैसे आपका वो हुआ था ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, है ना, तो वहां पे हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब हुआ था, गिरा था, तो ऐसा आपका बॉम्ब गिरा था जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बहुत सालों तक, पूरा जनरेशन, बहुत साल तक वो आपका इफेक्ट करता रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो इसीलिए इसको जेनेटिक म्यूटेशन याद रखना, कोई भी रेडियो एक्टिव एमिशन का पूछा जाए कि कौन सा इफेक्ट करता है। कन्वर्जेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट देन नाइट्रेट इसको नाइट्रिफिकेशन, अगर पूछा जाए कि जो प्रोसेस है आपका कन्वर्जेशन है अमोनिया से नाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्राइट से किसमें चेंज होता है, नाइट्रेट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, तो इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ऑयल स्पेलिज इज अ टाइप ऑफ, भाई ऑयल में आपका लीकेज हो गया, मराइन पॉल्यूशन, याद करो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर कलेक्टिवली नोन एज फिरोन्स। ठीक है, इसको भी आपको डायरेक्टली याद करना है। सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन इज सिचुएटेड एट अहमदाबाद। ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एरिया इज नोन एज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी, ठीक है, ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सरफेस उसको बोलेंगे टोपोग्राफी। विच वन ऑफ द यूटिलाइज ये एज ए नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, गोबर गैस। द गैस विच इज यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल में आपका कौन सा हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन यूज होता है। ठीक है, इसके बाद जो सुंदरबन है उसके बैंक में कौन सा रिवर में ट्री पाया जाता है, सुंदरबन के बैंक के पास कौन सा आपका ट्री पाया जाता है ज्यादा से ज्यादा, तो बनियान ट्री, तो ये आप लोग याद कर लेना। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो गिर फॉरेस्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका नहीं है, बाकी सब आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, डिकम्पोजर क्या आ गया, डेट्रीवोरस बोलते हैं, जो बैक्टीरिया और फंगी है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेट्रीवोरस भी बोलेंगे, क्योंकि वो डिकम्पोज करता है आपके फूड को। विच ऑन द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेंट, तो भाई आर्सेनिक। द कॉज एंड सॉइल इरोजन इज ऑल ऑफ दिस, भाई सारा ही आपका कॉज हो गया। उसके बाद डीटीटी
द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डीडीटी इन इकोलॉजिकल फूड चेन इज अ बायो एक्यूमुलेशन। ये आपका आंसर हो गया। 6 क्या हो गया? स्ट्रेटोस्फिक ओजोन होल इज फॉर्म बाय सीएफसी होगा इसका आंसर। उसके बाद देख लेते हैं आपका 7 नंबर, एंडेमिक आपका स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज का आप लोग ये आंसर खुद से मुझे बताना कि एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है। ए होता है, बी होता है, डी होता है कि आपका सी होता है, ठीक है। 8 नंबर, स्किन कैंसर यूजुअली कॉज्ड बाय हार्मफुल यूवी रेडिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो बायोमैग्निफिकेशन, तो भाई डीडीटी क्या होगा? डीडीटी। इन विच ईयर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट पे किसका है? जून 1972। यहाँ पे देख लेते हैं इन्वायरमेंटल साइंस सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, एसपीएम किसको बोलेंगे? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, इसको याद कर लेना फुल फॉर्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? ऑल ऑफ दिस, सारा ही होगा। नर्मदा बचाओ सरदार सरोवर डैम रिलेटेड टू विच ऑफ द कंस्ट्रक्शन? अगर पूछे नर्मदा बचाओ आंदोलन कहां से रिलेटेड है, कौन से कंस्ट्रक्शन से, तो सरदार सरोवर डैम, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वार्म वाटर इन रिवर, थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है। बायोमास एनर्जी इज अ टाइप ऑफ स्टोर्ड सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी इज अ टाइप ऑफ स्टोर्ड सोलर एनर्जी। ग्रेट बैरियर रीफ प्रेजेंट इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी, याद करना ग्रेट बैरियर रीफ किससे आपको रिलेटेड है? कम्युनिटी से। फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, होमी बाबा, भाई ये तो आप लोग याद ही कर लेना। न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन रिलेटेड है? होमी बाबा। इन एनवायरमेंट वाटर एंड सॉइल आर फिजिकल कंपोनेंट। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कॉर्बेट, ओल्डेस्ट सबसे पुराना कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तराखंड में है। भोपाल गैस स्ट्रेटजी कब होता? 1984। फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर्ड इन अंटार्कटिका। ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज इज डेमोग्राफी, ठीक है। नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो भाई फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है? आपका वुड नहीं है। मीनामाटा डिजीज कॉज्ड बाय मरकरी। मलेरिया इज अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। मलेरिया किससे कॉज होता है? प्रोटोजोआ से। डायरेक्टली आपको इसको याद करना है। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल? पेपर, ठीक है। ये हो गया 1986, फिर से वही सेम रिपीट हो गया आपका। नाइट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट नाइट्रोजन हो गया, सबसे मैक्सिमम 78% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद आ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज रेनफॉल। सिल्वी कल्चर, ये आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड है। सिल्वी कल्चर किससे रिलेटेड है? फॉरेस्ट से। हाउ मेनी बायो, इंडिया में कितना बायोडाइवर्सिटी है? 4 है आपका। बैड ओजोन किसको बोलते हैं हम लोग? ट्रोपोस्फियर को बोलते हैं। तो कीवर्ड याद रखो, बैड ओजोन किसको बोलेंगे? ट्रोपोस्फियर को। विच टाइप ऑफ द पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड इन एनी कंडीशन? नॉन ऑफ दिस होगा इसका, ठीक है। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस CO2 एंड CH4, मीथेन होगा इसका, ठीक है। CO2 एंड CH4। लोकल डाइवर्सिटी अल्फा डाइवर्सिटी बोलते हैं। लोकल किसको बोलते हैं? अल्फा डाइवर्सिटी को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया ओजोन होल में आपका प्रोड्यूसर हो गया इसका आंसर। जो इकोलॉजिकल पिरामिड में स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट करते हैं ना, फिर कंज्यूमर में जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी। उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल प्रोवाइडर्स नन ऑफ दिस। गैसियस नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय प्लांट ओनली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेड डेटा बुक IUCN। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीन बैंक एक्स सितु कंजर्वेशन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? वेस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पे आपका याद कर लेना करेक्ट मैच कौन सा है, तो भाई काइटो प्रोटोकॉल एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपका हो गया। डायरेक्टली याद कर लेना इसको। इकोसिस्टम कौन आपका वर्ड दिया था? टेंसली दिया था, ठीक है। यहाँ पे भी देखना करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है फूड चेन का, तो यही होगा ग्रास, इंसेक्ट, बर्ड और स्नेक, ठीक है। एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? तो कोल हो गया आपका। नेशनल पार्क क्या हो गया? जिम नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तराखंड में। ये आप लोग देख लेना करेक्ट आपका सीक्वेंस में हो गया। विच वन द फॉलोइंग इज नॉट अ हॉट डेजर्ट? तो भाई गोबी डेजर्ट आपका हॉट डेजर्ट नहीं है, ठीक है। हियरिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन इज मॉनिटर्ड बाय ऑडियोमेट्रिक टेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ C2 इन सीतु बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन साइट? तो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। इन सीतु कौन सा है? तो बायोस्फीयर। इसका भाई एग्जांपल याद कर लेना, बार बार बोल रहे हैं इन सीतु और एक्स सीतु का, ठीक है। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड इन भाई ऑन 16 सितंबर। ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ग्रे वाटर किसको बोलते हैं? पॉल्यूटेड वाटर को बोलते हैं। फिर से देखो क्लाइमेट चेंज कौन सा असेसमेंट करता है? कौन करता है भाई? कौन सा बॉडी करता है? तो क्लाइमेट चेंज IPCC, याद कर लो क्लाइमेट चेंज का करता है, ठीक है। बायोडीजल इज रिलेटेड टू विच प्लांट? जेट्रोफा, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, ट्रांसफर ऑफ फूड भी होता है और फ्लो ऑफ एनर्जी भी होता है। वर्मी कंपोजिटिंग इज अ मेथड दैट इन्वॉल्व्स अर्थवॉर्म, ये डायरेक्ट याद कर लो। वर्मी कंपोस्टिंग इज अ मेथड दैट इन्वॉल्व अर्थवॉर्म। इन द ईयर 1986 वन ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर टुक प्लेस? चेरनोबिल डिजास्टर। 1986 में कौन हुआ था? चेरनोबिल। और आपसे भोपाल वाला भी पूछेगा, भोपाल, ठीक है। इनकरेक्ट पेयर बताओ, तो इसका मतलब केरला वाला सब करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। डी आपका इनकरेक्ट है, तो इसको याद कर लेना।
ये सारा करेक्ट वाला भी ध्यान रखना कि केरला आपका साइलेंट वैली है, मध्य प्रदेश आपका कान्हा है, मणिपुर आपका लॉकटेक है। बायोडाइवर्सिटी कब आया था? 1972। कार्बन फुटप्रिंट क्या है इसमें? आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भाई आपका सेम, यहाँ पे कुछ कुछ सेम है आपका, ये भी हो गया। ये आपका फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारा रिपीटेड आपका रिपीट होता है। थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एएल वेगनर, ठीक है, ये याद करना। नर्मदा बचाओ हो गया है। रामसर साइट कौन सा है? वेटलैंड हो गया। एमओपीएफ, इसका भाई फुल फॉर्म याद कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे सारा हो गया। नॉट अ गैसियस साइकिल, फॉस्फोरस नहीं होता है। एनर्जी फ्लो हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन जो आपका रीच करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोलर फ्लक्स, ठीक है। द एनिमल विच कंज्यूम डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेट्रीवोरस। डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ इज एम्बोसिस, ठीक है, एमोबाइसिस, जो भी है आपका। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ भी आपका भाई बहुत सारा, यहाँ पे देखो ज्योग्राफिकल आपका फॉरेस्ट कितना कवर करता है, तो 33% आपका कवर होता है फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो जो आपका रिपीट नहीं किया गया उसको हम लोग पढ़ते हैं। द बुक साइलेंट स्प्रिंग कौन किया था? पेस्टिसाइड कॉन्टेमिनेशन, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ पेस्टिसाइड। साइलेंट स्प्रिंग बुक में क्या आपका मेंशन है? तो पेस्टिसाइड कॉन्टेमिनेशन, ठीक है। स्मोक का क्या है? फॉग एंड स्मोक से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे आपका आर्सेनिक हो गया, ये सारा हो गया। डेंगू क्या है ये आप लोग पढ़ लेना। डेंगू किससे होता है? एड्स मच्छर से होता है, मॉस्किटो से होता है, ठीक है। अलाउड थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी 40 माइक्रोन्स। मेजर्ड ऑफ साउंड, किसमें हम लोग साउंड को मेजर करते हैं? डेसिबल में। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है। उसके बाद कंटेन्स द नेम ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो भाई कौन सा करता है? रेड डेटा बुक, और ये कौन पब्लिश करता है? IUCN, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया। इन्वायरमेंट डे एक्ट कब हुआ था? 1986, ये भी याद कर लेना। तो ये आप लोग एक बार PDF को क्या करना, डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी सब यहाँ पे साइलेंट वैली किसको बोलते हैं? केरला, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? केरला में। मीनामाटा डिजीज कॉस्ड बाय मरकरी 1984 में क्या हुआ था? भोपाल ट्रेजेडी हुआ था, ये याद कर लेना, भोपाल ट्रेजेडी, ठीक है। मलेरिया कॉस्ड बाय प्रोटोजोआ। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन है। ओजोन लेयर डिप्रेशन कॉस्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो भाई खुद से आपको थोड़ा बहुत रीड करना होगा। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये भी याद कर लेना पूरा, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मॉनिटर एयर पोल्यूशन, लीचेन। लीचेन से ही आपका एयर पोल्यूशन मॉनिटर होता है, तो ये भी आपको बताएंगे कभी टाइम मिला तो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो लीचेन से ही मॉनिटर होता है कि एयर पोल्यूशन आपका हुआ कि नहीं हुआ, कितना आपका बड़ा एयर पोल्यूशन, ठीक है, लीचेन। टू कंजर्व कोरल रीफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन ऑफ द मराइन पार्क, कहां पे हुआ था? गल्फ ऑफ कच्छ, जहां पे गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया था मराइन पार्क को, तो गल्फ ऑफ कच्छ याद कर लेना, ये भी आपका हो गया। और देखो फिर से आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको क्या करना, एक बार रीड कर लेना दोस्त, ठीक है। और ज्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है, सारा चीज हो गया है आपका। देखो सारा ऑप्शन आपका फिर से रिपीट हो रहा है, इसको दोस्त आपको क्या करना है, एक बार रीड करके जाना है। लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर, यहाँ पे ट्रोपोस्फियर हो गया। वर्ल्ड लाइफ वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन इकोसिस्टम इसको इकोलॉजिकल पिरामिड, ये याद कर लेना। डेट्रस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेट्रस फूड चेन किससे स्टार्ट होता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे याद करना लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट किसका डिफरेंट टाइप है? कोल का, ठीक है, कोल का डिफरेंट साइट है। यहाँ पे हो गया कोल हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, चिपको मूवमेंट किस लिए? फॉरेस्ट से है। तो यहाँ पे आपका पूरा MCQ खत्म होता है। मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है दोस्त, जस्ट आपको क्या करना है, PDF को रीड करके जाना है। MCQ जितना आप लोगों ने पढ़ा सुना इसको ही ध्यान रखना है, आपका 10 में 10 MCQ हो जाएगा। ज्यादा MCQ करने जाओगे तो भाई आपका 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन छूट सकता है। ऑल दी बेस्ट, इतना करके जाओ, थैंक यू। और भाई टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल से कनेक्टेड रहना। और आफ्टर एग्जाम आप लोग इस नंबर पे मुझे जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया। 6290303823 रिव्यू देना, और सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मैंने कोशिश किया है भाई ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, काम टू काम बात रहे, और जितना आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है आप लोग इसको पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को रिकमेंड भी जरूर करना।